टू माई चैनल सुशील तिवारी ब्लॉग्स। तो हाँ जी, हम आ चुके हैं यहाँ पे उत्तराखंड अपने गांव। और देखिए हम जा रहे हैं अपने गांव पे और यहाँ पे है आज भागवत कथा, आज से स्टार्ट है। तो चलिए, यहाँ आदि लेने आ चुका है हमें घर तक। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आगे मम्मी भी आ रही है। यहाँ इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। जैसे हमने उत्तराखंड में एंटर किया इतनी ठंड लग गई हमें, और बढ़िया मौसम हो रहा है। बिल्कुल गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा बिल्कुल। गाइस बहुत सांस फूल रही है यहाँ पर आते आते। तो अभी और थोड़ा सा चलना है हमें। देखो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, हर जगह बहुत ठंड हो रही है तो बहुत ज़्यादा। ये देखो गांव हमारा, चल रहे धीरे धीरे। ये डॉगी मेरे पीछे पीछे आ गया। ये देखो आदि कहाँ से चढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे जाना है अभी। आराम से। ये डॉगी भी हमारे साथ आ गया वहां से। रहने दो पापा, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे पड़ोसी हैं। हाँ सब ठीक। ड्राइवर है तो हाँ ठीक है, तो ठीक चल रहा है। चल अब जल्दी चल रही मैं ऐसा मारूंगी और नहीं है। हाय एरोप्लेन, भाई एरोप्लेन अरे एरोप्लेन खा लिया। एरोप्लेन के खा लिया चाची। बकरी मारती है।
मेरे आने तक सही में ये सृष्टि आ गई। तो बैठ के तो अंदाजा नहीं आया कहाँ से आ मैं पहाड़ों को रे बसी तुझी रोने वाली मैं थारा को पानी वालू तो किसने दीवानी मैं पहाड़ों को रे बसी तुझी रोने वाली मैं थारा को पानी वालू तो किसने दीवानी नींबू तो कितनी लग कर नचली निया नाड़ी के साई मैडम मैं थोड़ा ठेठ पाड़ी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि तड़ागी व्लॉग्स। तो आज मैं आ रखी हूँ उत्तराखंड अपने गांव में, और आज ही मैं सुबह पहुंच गई थी। पापा और मैं आए थे साथ में। तो आज है यहाँ पे पूजा 26 से स्टार्ट हो गई थी, तो हम वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो बहुत तेज़ की धूप लग रही, लेकिन सुबह इतनी ठंड हो रही जब हम आ रहे थे, और शाम को भी बहुत ठंड हो रही है। बोल रहे थे, अब देखते हैं आज क्या होता है शाम को। अभी तो हम फ़िलहाल पूजा में जा रहे हैं। तो मैं आपको अपना गाँव दिखाती हूँ। देखो सामने का व्यू इतना प्यारा है, और ये हमारा घर है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, होम टूर दूंगी अपने घर का। अभी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए, ये हमारा घर। यहाँ प्लांट्स ही प्लांट्स लगा रखे चाचा ने, बहुत सुंदर बना रखा है। एक ये है, एक ये है। इसमें चाचा ने स्टे किया था, और वहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। अब चाचा चले गए हैं दिल्ली, और अब हम यहाँ पे रुके हैं। और देखो सामने से व्यू देखो, इतना प्यारा। और वो आवाज़ आ रही है ना, वो वहीं पूजा हो रही है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे पूरी गार्डनिंग कर रखी है चाचा ने, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो रोज़ के फ्लावर्स। तो अभी चलते हैं हम गाइस उधर ही, और देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मेरा भाई तैयार हो रहा है, वहाँ पे मम्मी और चाची तैयार हो के उधर खड़ी हो रखी है। ये इतना लेट करता है हर जगह। हम तैयार होके फटाफट जाते हैं उधर, और पूजा होती है 6-7 बजे तक। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे जब आरती हो जाएगी। तो चलते गाइस, मैं आपको उधर ही मिलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है उधर। चलिए गाइस, अभी हम चल रहे हैं। देखो ये हमारा गोटा, यहाँ पे भैंस गाय बकरी सब रहती है। अब नीचे चलना है, उतरना है। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, टेढ़े मेढ़े हमारे। तो यहाँ से हम नीचे उतरते हैं, वहाँ से हम नीचे उतरे। अब ऐसे ही चलते रहना है। उतरने में दिक्कत नहीं लगती, लेकिन चढ़ने में बड़ी आफत आ जाती है, सांस फूल जाती है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, बड़ी थकान लग जाती है। मम्मी लोग तो आगे भाग गए, मेरा भाई आ रहा है। चलते हैं, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। यहाँ पे बाघों का भी डर है बहुत। देखिए कैसा लग रहा है। मेरा भाई आ रहा है अभी, तो हम चलते धीरे धीरे। मेरे को तो रास्ता भी नहीं पता, मैं चले जा रही हूँ ऐसे। देखिए गाइस, वो रहा ऊपर, वहाँ से हम नीचे आ रखे हैं। वो हमारा घर, ये भी। अब भाई आ रहा है मेरा, वहाँ से दिख रहा होगा आपको। वेट कर रही हूँ, और जहाँ तो टेंट लगा ना, आपको दिख रहा होगा शायद, वहाँ जाना है अभी हमें। इतना प्यारा व्यू है ना यहाँ से, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, लेकिन सुबह शाम ठंड है इधर, मज़ा आता है। गाइस, वो हमारा नौला है, उधर से हम पानी लाते हैं ना, चिल्ड पानी है। ये आगे आधी मेरा भाई। चल चलते हैं आगे। ये आगे मेरे भाई। अब चलते टेढ़े मेढ़े रास्ते से अपने मंजिल पर। वहाँ पूजा हो रही है, भागवत है, तो हम वहीं जा रहे हैं। मम्मी लोग तो चले गए, हम धीरे धीरे जा रहे हैं।
धूप लग रही है बहुत तेज। पता नहीं क्यों उन्होंने लग गया चाचा का बेटा। मज़ा आ रहा है, उतरने समय तो इतना मज़ा आता है और चढ़ते समय तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है हमारी। देखो मज़ा आ रहा है टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाके। इधर इधर उधर कूद रहे हम तो। मम्मी डॉगी भी आ गया और देखो मम्मी लोग उधर पहुंच गए, चाची लोग भी उधर पहुंच गए। हम जा रहे हैं, पापा भी पहुंच गए उधर। देखिए हमारा घर ऐसे पुराने ज़माने का, यही बड़े मस्त होते हैं। पता नहीं कितने दूर है मंदिर, थोड़ा दूर और लग रहा है। पापा तो कब का चले गए ताऊ जी के साथ। ये डॉगी भी हमारे साथ आ रहा है। चलो गाइस हम बस पहुंचने वाले हैं। बहुत टेढ़े मेरे रास्ते से ये मम्मी और चाची तो ऐसे भाग रहे, कहाँ देर हो रही है इनको, और हम यहाँ पे गिरते पुरटते आ रहे हैं। आराम आराम से आना। गाँव देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। अभी थोड़ा सा और चलना है। ये हमारा मंदिर आ गया। ये मैं बचपन में बहुत आती थी, जब मैं बहुत छोटी थी ये मंदिर आती थी। तो हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे। ऊपर खाबड़ रोड है, थक गए। यहाँ के रास्ते बाप रे, एक तो सूट में संभाला भी नहीं जाता। मैं आपको दिखाती, मम्मी लोग तो ऐसे भाग रहे हैं। ये देखना गाइस कैसे रास्ते हो रखे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही रास्ते होते हैं यहाँ पे, मज़ा भी आता है लेकिन चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आओ उत्तराखंड फटाफट, यहाँ पे ठंडी ठंडी वेदर एंजॉय करने। ये लोग फिर पीछे रह गए, इनका वेट करते करते तो रात ही पे हो जाएगी। गाइस देखिए हम पहुंचने वाले हैं। हमारा व्यू देखिए गांव का, और ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे आदि और चाचा का लड़का। बस हम पहुंचने वाले हैं। आगे मम्मी चाची भाग गई, देर हो रही है उनको इसलिए भाग रही। फटाफट जा रहे हैं उधर पूजा में। लिया था एक बार इंद्र ने कामदेव को भेजा था इनके पास। ये तपस्या कर रहे थे एक स्थान पर बैठ करके, तो कामदेव से कहा जाओ उनकी तपस्या को। हम बस पहुंचने वाले, थोड़ी देर और चलना है। पसीना आ गया इतने में तो हमें। बड़े तपस्वी हैं लेकिन भगवान, वो तो भगवान का स्वरूप थे। आदि और वो भी आ रहे पीछे से। मोहित कर दिया जो कामदेव इनको मोहित करने आया था। तो यहाँ नर नारायण भगवान ने कामदेव को मोहित कर दिया। तो चलते आगे, फटाफट पहुंचते हैं। पूजा होने वाली है, स्टार्ट हो ही गई थी, 2:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी। और देखो 10 मिनट लग रहा है, फटाफट पहुंचते हैं हम भी। अब उसके बाद प्रथम अवतार हुआ, जिनके नाम से इसी रूप में हयग्रीव रूप में भगवान ने उस हयग्रीव का उद्धार किया। फिर उसके बाद 15वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ। जब महाप्रलय होने वाला था तो सत्यव्रत जी से भगवान ने कहा कि मैं एक नाव उत्पन्न करूंगा। जब महाप्रलय आएगा सारी सृष्टि उसी महाप्रलय में विलय हो जाएगी, इसलिए एक नाव उस महाप्रलय में उत्पन्न होगी जो मेरी माया से उत्पन्न होगी। उसी में हे सत्यव्रत तुम उसमें सवार हो जाना, उसमें आरूढ़ होना। किस किस को लेकर के? सभी वेदों को लेकर के, सभी सप्तधानियों को अर्थात सभी धन धान्य को लेकर के ऋषियों ने मार दिया सहस्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि जी को। तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। तो मैं बताऊं, ये अहंकारी अभिमानी राजाओं का नाश करने के लिए 21 बार इन अहंकारी अभिमानी दुष्ट राजाओं को का नाश किया है परशुराम जी ने। 21 बार किससे? अपने फरसे से 21 बार उनको नाश कर दिया। उन राजाओं का सब परिवार ही नष्ट कर दिया। ऐसे परशुराम जी का अवतार हुआ है।
माँ रेणुका के गर्भ से हुए जमदग्नि के यहाँ बोल परशुराम भगवान की। श्री राम जी के अवतार को आप सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा, जिन्होंने हमें सिखाई है मर्यादा, जिन्होंने हमें सिखाया है कि माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे होता है, जिन्होंने हमें सिखाया है कि एक भाई भाई से प्रेम कैसे करता है, और जिन्होंने हमें सिखाया है कि संकट में कैसे अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। ये सब राम जी ने ही तो हमें सिखाया। इतना घोर संकट भगवान को आया, क्या भगवान ने निर्वहन नहीं किया? भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन हमें भगवान तो लीला कर रहे हैं मनुष्य को सिखाने के लिए कि ऐसे कष्ट में भी ऐसे जीवन निर्वहन किया जाता है। तो भगवान ने तो ये नर लीला करी है। ऐसे नर लीला को करने के लिए भगवान आए, किसमें? राम जन्म में आए, कौशल्या जी के यहाँ। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। फिर आप सभी जानते हैं बलराम जी का भी जन्म हुआ। यहाँ देवकी के गर्भ से ही जन्म हुआ, लेकिन उनको अपनी माया के द्वारा भगवान ने रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित करवा दिया था। तब यहाँ रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का अवतार हुआ। इन्होंने सभी गोपियों की रक्षा करी, तो ऐसे बलराम जी का अवतार हुआ। बोल बलराम भगवान की जय। शेष अवतार है भगवान बलराम। और फिर है श्री कृष्ण भगवान का अवतार, जिनका 24वां अवतार हुआ, जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। उनके अवतार को हम कल देखेंगे। भगवान के अवतार की कथा हम कल श्रवण करेंगे। किले की भू भगवानो जन्म लहल, तो ऐसे अवतार को अभी हम यहीं रहने देंगे, इससे आगे कथा को बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं व्यास जी ने इस कथा को लिखा हुआ, सभी पुराणों को लिखा हुआ है। कैसे? व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। कौन है व्यास जी? सत्यवती के और पराशर जी के पुत्र हैं। अच्छा, तीसरा युग है द्वापर, वहाँ व्यास जी का जन्म हुआ है। भगवान के कला अवतार हैं व्यास जी, ध्यान दीजिएगा। व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं, और इनके माता पिता हैं पराशर और सत्यवती। इनकी माँ मछली थी, व्यास जी की माँ मछली थी, एक मछुआरे की कन्या थी, मछली के गर्भ से वो हुई थी। तो ये कथा देवी भागवत में आती है। तो यहाँ सत्यवती के गर्भ से इनका जन्म हुआ व्यास जी का। तो व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। मद्वयम भद्वयम त्रयम वचतुष्टयम अन्नापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इस प्रकार से 17 पुराण लिख दिए, लेकिन 18वां पुराण नहीं लिखा था। सभी पुराण लिखे, मार्कंडे, मत्स्य, भागवत, भविष्य, अर्थात भागवत तो नहीं लिखा था, भविष्य पुराण लिखा था। भागवत तो अंतिम कृति है ये भागवत व्यास जी की, उसके बाद कोई पुराण नहीं लिखा व्यास जी ने। अच्छा, मत्स्य, मार्कंडे, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म पुराण, व चतुष्टम, वायु, वराह, विष्णु और वामन पुराण, फिर अन्नापलिंग कुशकानी, और अग्नि पुराण, नारद पुराण, परम पुराण, अन्नापलिंग लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराणानि पृथक पृथक। इस प्रकार से 17 पुराण लिखे, लेकिन 18वां पुराण नहीं लिखा था। महाभारत भी, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, ऐसे महाभारत जी को भी किसने लिखा? व्यास जी ने ही लिखा, जिसको 5वां वेद भी कहते हैं। और व्यास जी ने 17 पुराण महाभारत लिख ली, लेकिन इनके मन में फिर भी 4 वेद भी लिखे। पहले 1 वेद था, उसी वेद के 4 खंड किए, सरल किया वेदों को व्यास जी ने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद भी व्यास जी ने लिखे, लेकिन इनके मन में फिर भी शांति नहीं हुई। अच्छा, ये कथा हमें बता रही है, अगर शांति न हो, संतोष ना आए ना जीवन में, तो शांति कभी नहीं होती है। ध्यान दिया, कबता अपूर्णमणि घटया। अगर संतोष नहीं आना जीवन में, तो हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आ सकेगी। तो यहाँ क्या हुआ? वास्तव में तो वस्तुतः व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। 17 पुराण लिखने के बाद भी, महाभारत को लिखने के बाद भी, 4 वेदों को रचने के बाद भी,
तो इतने में ही सहसा क्या हुआ, अब नारद जी तो महाकौतुकी हैं, आप सभी जानते हैं। नारद जी का आगमन हो गया वहां पर, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजवर नारायण नारायण नारायण, भगवान श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो यहाँ क्या हुआ, नारद जी का आगमन हो गया व्यास जी के पास में। व्यास जी क्या है, इनके मन में शांति नहीं हुई है, अर्थात जैसे हमार मन में लग बता घर में बहुत चीज सब ठीक हरू फिर मन में के लागो, कभी वो देख जो नहीं लाग रो ना मन में सब ठीक हरो, फिर मन में एक कुछ मुचार जो हरो आज के जय जा कुछ जो हरो आज बहुत शांति नहीं हो मन में, सब ठीक हरो, लेकिन फिर भी एक कुछ कुचाहट मन में रहती है ना। उसी प्रकार से इतना कुछ कर देने के बाद भी मन में शांति नहीं है। तो नारद जी आए, नारद जी ने पूछा क्यों अशांत है आपका मन, व्यास जी बताइए ना क्या हुआ। तो यहाँ व्यास जी ने कहा, हे नारद जी मैं धन्य हूँ, संतों का आगमन जब अपने घर में हो जाता है तो वो घर पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। आप मेरे कुटिया में मेरे आश्रम में पधारे हैं, आपने मेरे इस कुटिया को भी पवित्र कर दिया। नारद जी आप धन्य हैं और मेरा सद्भाग्य है कि आप मेरे आश्रम में आए हैं। हे नारद जी बताइए ना, मैंने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, वेद लिख दिए, लेकिन मेरे मन को अभी भी मलम ये नैवाशो न तुष्यते मन्ये तदर्शनम खिलम। क्या कहा, अरे तब तुम्हारे मन को शांति होगी जब तुम भगवान के अवतारों की कथा को लिखोगे। अब मैं तुम्हें एक अपना ही कथानक सुनाता हूँ। नारद जी कहने लगे, देखो मैं तुम्हें अपनी ही कथा बताता हूँ, व्यास जी सुनो। देखो भगवान तो सभी पर कृपा किया करते हैं, मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूँ। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, क्या सुनाते हैं, कहते हैं, अरे व्यास जी मैं एक दासी का पुत्र था और एक समय हमारे यहाँ चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। परम कर्तव्य है कि अपनी माँ की सेवा करो, पहले माँ के साथ रहो। तब यहाँ नारद जी को एक सुंदर मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये सुंदर मंत्र इनको दे करके कहा कि अरे बालक तुम इस मंत्र को जपो अवश्य ही, एक बार भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। अब मैं इस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक दानिर्गताम गेहा तुहन्तिम निसिम्गाम पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्ट कर्पणम कालजोदितः। क्या हुआ, एक बार मेरी माँ संध्या बेला में गौ दोहन करने गई थी, गाय का दोहन करने गई, गाय पिलाने गई, तो मेरी माँ का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया। तो उस सर्प ने संध्या बेला में मेरी माँ को दंश कर दिया, छू लिया, डस दिया, तो मेरी माँ की वही मृत्यु हो गई।
तो उसके बाद मैंने अपनी माँ की औरध्वदैही क्रिया करी और क्रिया को करने के बाद अब तो मैं ममता से भी छूट गया, माँ की ममता से भी छूट गया। मेरा मार्ग केवल भक्ति का था, मैं भगवान को पाना चाहता था। इसलिए एक पीपल के वृक्ष में के नीचे बैठा और भगवान का ही स्मरण करने लगा। तो इतने में ही आकाशवाणी हुई, क्या? अविपक्व शयाना दुर्दर्शो कुयोगिना। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी हुई, अरे पुत्र मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें बताऊं अभी तुम्हारी भक्ति क्या है? अविपक्वाणाम। अविपक्व कहते हैं कच्चे को। अभी तुम्हारी भक्ति क्या है? कच्ची है, अभी तुम्हारी भक्ति पक्की नहीं हुई है। इसलिए तुम्हें इस जन्म में मेरे दर्शन नहीं हो सकते हैं। तुम इसी प्रकार से भगवान के नाम का यजन करते रहो और भजन करते रहो, अवश्य एक ना एक बार तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तब यहाँ नारद जी कह रहे, व्यास जी देखते देखते महाप्रलय हुआ और जब महाप्रलय हुआ तो उस जन्म में सारा भगवान ने मैंने देखा कि अपने गर्भ में सभी सृष्टि को क्या कर लिया? भगवान ने गर्भ में धारण कर लिया। पुनः सृष्टि हुई भगवान की, तो तब मैंने क्या पाया? अपने आप को मैंने देखा कि मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद बन करके पुनः अवतार मैंने लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, फिर कहते हैं व्यास जी भगवान तो सभी पर कृपा किया करते।
सुना मैं गा रहा था भागवत और महादेव लोग गाएंगे मेरे साथ। ओ धीरे धीरे चंदा चमकने लगे, धीरे धीरे चंदा चमकने लगे। ओ माता ओ माता ओ माता पानी पानी तोरा गाइए हमारा शिव जी संगे बैठी रे शिवानी।
तो अभी हम मंदिर से आ चुके हैं। मंदिर से आने के बाद हम जा रहे हैं वापस घर। पीछे पापा आ रहे हैं। आदि इतने पीछे क्यों रह गया? हम घर जा रहे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो प्लेन रास्ता है, लेकिन अभी चढ़ाई है। चढ़ाई में सांस फूल जाता है, पापा का ध्यान रखना है। धीरे धीरे चल रहे। देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है। पीछे आ रहे हैं। आदि इतना दूर हो गया। तो गाइस यहाँ से हम अपने घर जा रहे हैं रिखे। इतना मज़ा आ रहा है। मैं पूरे 10 या 11 साल बाद आ रही हूँ यहाँ पे। और देखो मम्मी की टोली वहाँ पे जा चुकी है, पापा भी आगे जा रहे हैं। देखो मम्मी की टोली तो पहुँच गई। अब हम जा रहे धीरे धीरे। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आदि आ जाओ। आदि आ रहा है। वो देखो धीरे धीरे घर जा रहे हैं। अब सबसे मिली मैं आज। सब खुश हो गए। सब बोल रहे इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद। बहुत मज़ा आया पापा कि अब जा रहे धीरे धीरे। सांस फूलने लग गई।